स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम सॉल्व कर रहे थे यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ का पेपर का कोड है 822 AX। तो आइए इसका हम छठा क्वेश्चन देखते हैं जो 4 मार्क्स में पूछा गया था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये NCERT से हटके है, NCERT की बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, सभी इसके पार्ट करने थे इसके। तो क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x² माइनस के 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यो बताना है कि ये जो द्विघात समीकरण है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को हमें ज्ञात भी करके दिखाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको b² माइनस के 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि b² माइनस के 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कब होगा, जब प्लस की वैल्यू आए, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, मतलब प्लस से बड़ी वैल्यू आए तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। फिर b² माइनस के 4ac अगर बराबर 0 के है तो मूल जो आएंगे वे बराबर आएंगे। अगर b² माइनस के 4ac का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। 0 से छोटी वैल्यू कब आएगी, जब आपके जो वैल्यू प्राप्त होगी इसकी वो माइनस में आए, जैसे माइनस का 1, माइनस के 2, इस टाइप से अगर वैल्यू माइनस में प्राप्त हो रही है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। तो करने का ढंग क्या है इसका, तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना करने पर, तो ये द्विघात का जो मानक समीकरण होता है इससे हम इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना का मतलब है कि गुणांकों की तुलना करनी है। जैसे x² है, यहाँ इसका गुणांक 3/4 है, यहाँ x² है, इसका गुणांक क्या है, a, तो a का मान क्या हो गया, 3/4, तो a का मान क्या हो गया, 3/4। इसी प्रकार b का मान क्या होगा, चिन्ह सहित लेंगे। अगर यहाँ माइनस की वैल्यू है तो हम माइनस के क्या लेंगे, 8 लेंगे, माइनस के 8, क्योंकि x का गुणांक क्या है, -8 है, x का गुणांक क्या है, b, तो b का मान -8 और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट अचर होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 3 आ गई। फिर हमें क्या चेक करना है कि b² माइनस के 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। तो चिन्ह हम बाद में लगा लेंगे। तो b² की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना आया, 3/4, ये गुणा में है, गुणा c का मान कितना है, 3। तो 8 का स्क्वायर माइनस का है, माइनस स्क्वायर के अंदर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 = 64 होता है। और ये 4 से 4 कट गया और 3 तिया 9, माइनस के 9। अब 64 में से 9 हमने माइनस किया तो क्या बचेगा, 55, क्या जाएगा, 55। तो ये 55 क्या है, 0 से क्या है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम भी चिन्ह किसका लगा देंगे, ग्रेटर देन का, 0, बड़ा है किससे, 0 से। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे।
फिर क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि यदि ऐसा है तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। अब इन मूलों को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो किस विधि से हमें करना है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा द्विघाती फार्मूला, द्विघाती सूत्र। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इंग्लिश में बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक। और इसके बाद इसको धराचार्य विधि भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? धराचार्य विधि। तो x में हमारा समीकरण है तो हमें सूत्र लगाना है, द्विघाती सूत्र बोल दीजिए या श्री धराचार्य विधि, श्री धराचार्य विधि भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या होता है हमारा सूत्र कि x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है। अब वैल्यू लगा देंगे हम। अब वैल्यू कौन सी लगाएंगे? b का मान कितना है? b का मान है माइनस के 8, तो माइनस के 8 ही माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये क्या लगा देंगे माइनस के यहाँ 8 लगा देंगे और प्लस माइनस अब अंडर रूट ये ऐसी। अब देखिए आपने b² माइनस 4ac का मान अभी आपने निकाला है तो कितना आया था ये 55, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने 55 बटे में 2a का मान कितना है? a का मान जो है आपका वो दिया गया है 3/4, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम 3/4, 3/4 क्योंकि 2a होता है नीचे। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, प्लस माइनस है ही अंडर रूट 55 का आप फैक्टर बनाएंगे तो 11 पंजे 55 फैक्टर नहीं बने, अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या बचा नीचे 3/2, ये क्या बचा नीचे 3/2। तो अब ये क्या आ गए? इसके मूल आ गए। चाहे तो आप ये जो टर्म है कूद के कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस अंडर रूट बटे 3। तो ये क्या आ गए? मूल आ गए। तो इनको आप अलग अलग करके भी आप इनको लिख सकते हैं या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 8 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 बटे 3, इनको अलग अलग लिख देंगे। अतः मूल एक तो क्या हो गया, एक बार 16 प्लस 2 अंडर रूट 55 बटे क्या ले लिया 3 हमने। दूसरा मूल क्या आ गया? एक बार 16 माइनस के 2 अंडर रूट 55 बटे 3। ये क्या हमारे इसके आंसर। ये 4 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी 10th क्लास में इस बार बच्चे एग्ज़ाम देंगे वे भी इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ लें। इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 नंबर में ही आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। इसके ख पार्ट जो दिया गया है इसमें हाइट एंड स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी NCERT की बुक में नहीं दिया गया है। ये जो पुरानी अब से 10 साल पहले किताबें चलती थी उस किताब का क्वेश्चन है। सेवाराम गर्ग होती थी और कई टाइप की किताबें होती थी हंसरूप शर्मा की, उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।